मौजूदा लगातार बवानीखेड़ा हड़के में और यहाँ पर हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जो हरियाणा में कांग्रेस के सबसे युवा नेता और सबसे चर्चित चेहरे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके स्वागत के लिए बवानीखेड़ा हलके में भी सबसे पहले युवा चेहरा ही नजर आ रहा है। प्रेम भौरिया नए हैं, राजनीति में नया नया कदम रखा है। क्या उद्देश्य है, क्या बदलाव करना चाहते हैं, क्या बवानीखेड़ा को लेकर इनका एम है, क्या कहेंगे आज की यात्रा को लेकर? क्या माहौल लग रहा है? माहौल बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पे भूपेंद्र हुड्डा का ही बिल्कुल मतलब एक तरफा, मतलब यूँ मान लो कि भूपेंद्र हुड्डा ही है यहाँ पे और कोई भी नहीं है। उम्र कितनी होगी? मैं भी 19 साल का हूँ। 19 साल के? राजनीति में 19 साल में ही कदम रख दिया आपने? हाँ, जरूरी था ना, जरूरी था क्योंकि क्या जरूरत लगी आपको, क्या जो है आवश्यकता महसूस? क्योंकि युवा जो होते हैं वो आगे आते नहीं है और मैं 19 साल का भी 18 का युवा हूँ, तो दूसरों को भी आना मतलब अंदर आग भड़केगी कि हमें भी आगे आना चाहिए, हमें भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, इसलिए मैं जल्दी से आगे आया हूँ। तो जिस तरीके से आपके सामने राजनीति के धुरंधर हैं, जिनको साम दाम दंड भेद हर तरीके की राजनीति का पता है, आपने तो अभी राजनीति में कदम रखा है, यानी कि राजनीति कर रहे ही अभी आपको मालूम हुआ, तो ऐसे में उन धुरंधरों से टक्कर लेना लगता है आपको आसान रहने वाला? मतलब जो आप कह रहे हो धुरंधर, मैं उन्हें धुरंधर नहीं मानता, मैं उन्हें यूँ मान लो कि मैं उनसे सीख भी ले रहा हूँ और उन्हें हराने की मतलब हराना क्या मतलब उन्हीं से उनके तरीके सीखे जा रहा हूँ। प्रेम भौरिया के साथ है, युवा बच्चा आपका 19 साल की उम्र और राजनीति में कदम रख दिया, दीपेंद्र हुड्डा के साथ हैं, तो क्या लगता है, क्या माहौल? बिल्कुल इतिहास गवाह है, नए नए खिलाड़ियों ने बड़े बड़े धुरंधरों को पटकनी दी है। दीपेंद्र हुड्डा पहुंच चुके, तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा और यहाँ पर जनता जो है उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत करिए, वेलकम गर्म जोशी के साथ बवानीखेड़ा हलके के अंदर दीपेंद्र हुड्डा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में बवानीखेड़ा हलके में पहुंच चुके हैं, जो कि एक रिजर्व सीट है, लेकिन कहीं ना कहीं रिजर्व सीट पर भी दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ा खेला कर दिया है। जिस तरीके से आपने गर्म जोशी स्वागत किया, तो क्या लगता है प्रेम भौरिया युवा है, दीपेंद्र हुड्डा युवा है? प्रेम भौरिया युवा है, ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए। देश के अंदर आज जो हालात बने हैं, युवाओं के साथ जो बेरोजगारी, जो महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो युवा आगे आएगा तो ये देश बदलेगा। राहुल गांधी युवा है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा युवा है, पूरा हरियाणा उनको चाहता है। युवा के साथ मिलकर बदलाव करेगा, ये निश्चित है, लेकिन टिकट की कितनी श्योरिटी है? टिकट हुड्डा साहब के हाथ में या हाईकमान के हाथ में है, अगर देंगे तो लड़ेंगे और जीतेंगे। हरियाणा के अंदर बदलाव होगा और कम से कम 70 से 80 सीट कांग्रेस पार्टी अब की बार जीत रही है और हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में अब की बार सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर। क्या लगता है जिस तरीके से आज पूरा बवानीखेड़ा सड़कों के ऊपर है, कांग्रेस के साथ है, आप लोगों के साथ नजर आ रहा है, तो बदलाव मानते हैं? बदलाव मानते हैं और बदलाव करेंगे भी हम। आज जब घर से चले उम्मीद थी कि लोगों का इतना प्यार मिलेगा, इतना समर्थन मिलेगा? नहीं, मेरा कैसा अनुमान नहीं था। अगर लोग पानी की तरह ऐसे आ रहे हैं, जहाज मार मार के लोग आ रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, चौधरी उदय भान जी जिंदाबाद। हरियाणा का सीएम कैसा हो, हरियाणा का सीएम कैसा हो। नमस्कार, स्वागत आप हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूदा लगातार बवानीखेड़ा हड़के में और यहाँ पर हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जो हरियाणा में कांग्रेस के सबसे युवा नेता और सबसे चर्चित चेहरे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके स्वागत के लिए बवानीखेड़ा हलके में भी सबसे पहले युवा चेहरा ही नजर आ रहा है। प्रेम भौरिया नए हैं, राजनीति में नया नया कदम रखा है। क्या उद्देश्य है, क्या बदलाव करना चाहते हैं, क्या बवानीखेड़ा को लेकर इनका एम है, क्या लक्ष्य निर्धारित करके राजनीति में उतरे, सारी बातचीत करेंगे। इनके साथ तमाम इनके चाहने वाले, इनके सहयोगी, इनके समर्थक मौजूद है। प्रेम, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे आज की यात्रा को लेकर, क्या माहौल लग रहा है? माहौल बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पे भूपेंद्र हुड्डा का ही बिल्कुल मतलब एक तरफा मतलब यूँ मान लो कि भूपेंद्र हुड्डा ही है यहाँ पे और कोई भी नहीं है। 10 साल से भाजपा का गढ़ माना जाता है, अभी फिलहाल आपके विधायक मंत्री भी विशंबर वाल्मीकि, क्या लगता है उनके गढ़ को तोड़ पाना, उनको हरा पाना इतना आसान रहने वाला पार्टी? बहुत आसान रह पाने वाला है अब की बार, क्योंकि है ना तो इन्होंने 10 साल से कुछ करा हमारे लिए,
नहीं यहाँ पे आप देखोगे आसपास गांव में नहीं तो रोड ढंग के बने हुए हैं, बीच बीच में जाए तो रोड टूटे पड़े हैं। आप देख सकते हो कि कई जो बड़े बड़े ट्रक हैं यहाँ से जाते हैं, ये रास्ते भी टूट जाए कुछ दिनों में, और रोजगार भी नहीं दे रहे हैं। जैसे ही अभी पेपर लीक भी हुआ था नीट का, मैं ही पिछले साल मैंने भी नीट का पेपर दिया था, और इस साल जो हुआ नीट का देखा ही होगा आप लोगों ने कि कितना कुछ हो चुका, और सरकार ने कुछ करा ही नहीं हमारे लिए अभी भी, और हमें बस यूं गोल गोल घुमाए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं करा। उम्र कितनी होगी? मैं भी 19 साल का हूँ। 19 साल के हैं। राजनीति में 19 साल में ही कदम रख दिया आपने? हाँ जरूर था ना, जरूरी था, क्योंकि क्या जरूरत लगी आपको, क्या जो है आवश्यकता महसूस हुई? क्योंकि युवा जो होते हैं वो आगे आते नहीं है, और मैं 19 साल का भी 18 का युवा हूँ, तो दूसरों को भी आना मतलब अंदर आग जलेगी कि मतलब आग भड़केगी कि हमें भी आगे आना चाहिए, हमें भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, इसलिए मैं आज जल्दी से आगे आया हूँ। कांग्रेस और दीपेंद्र हुड्डा ही क्यों? क्योंकि अच्छी व्यक्ति हैं, और आप देख सकते हो कि बीजेपी है, और मैंने अभी जो यूँ था नीट वगैरह का सब कुछ, कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। और भूपेंद्र हुड्डा जो अभी राहुल गांधी को आप देख लो, उन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई है, तभी हम हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा के साथ हैं। तो क्या लगता है राजनीति में नया नया कदम रखा है, पार्टी से टिकट लेना, चुनाव लड़ना, या फिर कहीं ना कहीं राजनीति में पार्टी को हल्के में मजबूत करना, कितना आसान मानते हैं? मैं आसान तो नहीं मानूंगा, पर यूँ है कि हम अपना वो दिखाना चाहिए और हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। तो जिस तरीके से आपके सामने राजनीति के धुरंधर हैं, जो दशकों से राजनीति करते आ रहे हैं, जिनको साम दाम दंड भेद हर तरीके की राजनीति का पता है, आपने तो अभी राजनीति में कदम रखा है, यानी कि राजनीति का रह ही अभी आपको मालूम हुआ, तो ऐसे में उन धुरंधरों से टक्कर लेना लगता है आपको आसान रहने वाला? सबसे बड़ी चुनौती वही लोग आपकी। मैं यूँ मान लो कि ग्राउंड से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं उन धुरंधर को मतलब जो आप कह रहे हो धुरंधर, मैं उन्हें धुरंधर नहीं मानता, मैं उन्हें यूँ मान लो कि मैं उनसे सीख भी ले रहा हूँ, और उन्हीं से उनके तरीके सीखे जा रहा हूँ, मतलब उनसे। दीपेंद्र हुड्डा के साथ जुड़े, लगता है जो दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के माध्यम से पूरा हरियाणा नापने निकले हैं, हर हलके में पहुंचेंगे, वहां पर भाजपा से हिसाब मांगेंगे, तो ये हिसाब का जो सिलसिला है ये कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश में बदलाव कर सकता है? हाँ कर सकता है, ज़रूर कर सकता है, क्योंकि उन्हें जवाब देना पड़ेगा, अगर जवाब नहीं दिया तो वो हारेंगे और हम जीतेंगे। प्रेम भोरिया के साथ है, युवा बच्चा आपका 19 साल की उम्र, और राजनीति में कदम रख दिया, दीपेंद्र हुड्डा के साथ है, तो क्या लगता है, क्या माहौल दिखता है? बिल्कुल इतिहास गवाह है, नए नए खिलाड़ियों ने बड़े बड़े धुरंधरों को पटकनी दी है, ऐसा नए रिकॉर्ड कायम किए। हाँ नए नए किए हैं। देवीलाल को छतरपाल ने पहली बार टिकट मिली थी, हराया था कि नहीं हराया था, तो बड़े बड़े ऐसे इतिहास गवाह पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है कि नया आदमी उसको नहीं देखता। हमारे हरियाणा की पहचान जो है किस चीज़ से होती, किसान से थी, जवान से थी और पहलवान से थी, जो तीनों की तीनों आज पिछड़ चुके हैं, क्योंकि किसान बिल वापस लेना पड़ा, अग्निवीर भी अब स्कीम लगाई जो रोजगार की, वो भी एक फेल है, वो भी आपको इनको वापस लेनी पड़ेगी। हुड्डा साहब जो हैं इसके लिए वो पहले ही कह चुके हैं कि हम इसको, राहुल गांधी कह चुके हैं हम इसको वापस ले लेंगे। दूसरी बात, किसान के लिए हम जो करेंगे, ये कारण क्या है कि इन लोगों ने जो किया है ना, बीजेपी से बोलती कुछ है करती कुछ है। तो क्या क्या कहेंगे, जिस तरीके प्रेम भोरिया के साथ है, तो क्या लगता है युवा लड़का बदलाव कर सकता है, क्योंकि राजनीति की शुरुआत जो होती है कॉलेज से ही होती है, राजनीति की शुरुआत युवा से ही होती है, और जितने भी राजनेता हुए हैं सब युवा से ही हुए हैं। और कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा पहुंच चुके, तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा और यहाँ पर जनता जो है उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत करिए, वेलकम गर्म जोशी के साथ बवानी खेड़ा हल्के के अंदर दीपेंद्र हुड्डा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। तस्वीर हम देख सकते हैं कांग्रेस के लोग और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने किस तरीके से, किस कदर गर्म जोशी के साथ दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत किया है, तस्वीरें देखने लायक है। और कहीं ना कहीं बवानी खेड़ा हल्के की जनता जिस तरीके से कहती है कि युवाओं का जो है आगे लेकर आएंगे, प्रेम भोरिया जैसे जो युवा लड़के जिन्होंने नया नया राजनीति में कदम रखा, तो कहीं ना कहीं युवा के साथ युवा शक्ति मिलकर ही कुछ बदलाव कर सकती है, ये लोगों का कहना ही है, आम जन का कहना है। और जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं दीपेंद्र हुड्डा गर्म जोशी के साथ किस तरीके से जो है लोगों से मिलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में बवानी खेड़ा हल्के में पहुंच चुके हैं, जो कि एक रिजर्व सीट है, लेकिन कहीं ना कहीं रिजर्व सीट पर भी दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ा खेला कर दिया है। और आज कहीं ना कहीं हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के माध्यम से अब जो है बीजेपी की मुश्किलें दीपेंद्र हुड्डा ने और कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस समर्थित जो है युवाओं ने बढ़ा दी है। जनता जो है इस बार बदलाव मांग रही है और दीपेंद्र हुड्डा जो है किस तरीके से जनता के साथ गर्म जोशी से लगातार स्वागत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं तो प्रेम भोरिया के समर्थक और वो एक बार फिर जुड़ चुके हैं। आप पिताजी हैं धर्मपाल टीपी, क्या कहेंगे, क्या माहौल देख रहे हैं आज? माहौल बहुत जबरदस्त है, ऐसा माहौल मैंने लाया। हुड्डा साहब की जय हो।
कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जिस तरीके से आपने गर्मजोशी स्वागत किया, तो क्या लगता है प्रेम बोरिया युवा है, दीपेंद्र हुड्डा युवा है? प्रेम बोरिया युवा है, ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए। देश के अंदर आज जो हालात बने हैं, युवाओं के साथ जो बेरोजगारी, जो महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो युवा आगे आएगा तो ये देश बदलेगा। राहुल गांधी युवा है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा युवा है, पूरा हरियाणा उनको चाहता है, पूरा देश राहुल गांधी जी को चाहता है। और मैं एससी डिपार्टमेंट का प्रदेश का प्रवक्ता होने के नाते, एससी डिपार्टमेंट प्रदेश प्रवक्ता है और फिर युवा के साथ कोई ना कोई खास बात जरूर है। खास ये है कि युवाओं को तैयार करना कांग्रेस के लिए हमारी जरूरत है, क्योंकि युवा जब आगे आएगा तो कांग्रेस आगे बढ़ेगी। क्योंकि कांग्रेस जब सरकार में सत्ता में आई है तो युवाओं को रोजगार मिला है, इस देश को आगे बढ़ने का मौका मिला है। और जब से 10 साल से ये नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, एक भी युवा को रोजगार नहीं मिला, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, महिलाओं के साथ बलात्कार रेप की घटनाएं चरम सीमा पर है, डकैती चरम सीमा पर है। तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस हरियाणा के अंदर जो आज ये कमाल देख रहे हैं, सोशल दुनिया आज इकट्ठी हो रही है, हजारों लोग। क्या लगता है दीपेंद्र हुड्डा युवा है, प्रेम बोरिया युवा है, युवा के साथ मिलकर बदलाव करेगा, ये निश्चित है। लेकिन टिकट की कितनी श्योरिटी है? टिकट श्योर है। टिकट देखिए, बहुत सारे लोग टिकट की लाइन में हैं, और सब अपनी दावेदारी कर रहे हैं। हमें गर्व है कि आज कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी है कि हर आदमी चाहता है कि मैं खड़ा हो गया तो मुझे टिकट मिल गई तो मैं ही जीतूंगा। सब अपने आप में, मुझे गर्व है इस बात का। तो लगता है टिकट पक्की है? टिकट हुड्डा साहब के हाथ में या हाईकमान के हाथ में है, अगर देंगे तो लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन ये जरूर है कि इस बार सर्वे के अनुसार और युवाओं को मौका जरूर मिलेगा। सर, अगर युवाओं को मौका मिलेगा तो हम इस बेटे के साथ हैं। युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो अपने आप को चेहरा देख करके नौकरी दी जाती है, चाहे वो डी ग्रुप की दी जाती है, चाहे कौशल रोजगार योजना दी जाती है, तो आज हर आदमी दुखी है। इसलिए हरियाणा के अंदर बदलाव होगा और कम से कम 70 से 80 सीट कांग्रेस पार्टी अब की बार जीत रही है। और हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में अब की बार सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर। प्रेम बोरिया क्या कहेंगे? सबसे पहले आपने वेलकम किया दीपेंद्र हुड्डा का, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बिल्कुल अपने जैसे यूं कहते हैं ना, सबके साथ हाथ मिला। जैसे मैं अंदर गया वैसे सबके साथ वो हाथ मिला रहे थे, किसी के को मना नहीं कर रहे थे और सबसे अच्छा व्यवहार कर रहे थे। क्या लगता है जिस तरीके से आज पूरा बवानी खेड़ा सड़कों के ऊपर है, कांग्रेस के साथ है, आप लोगों के साथ नजर आ रहा है, तो बदलाव मानते हैं? बदलाव मानते हैं और बदलाव करेंगे भी हम। और ऐसी बदलाव की जो कहते हैं ना साइकिल, वो हम चलाएंगे और हम बदलाव को मतलब चरम सीमा पे लेके आएंगे। युवा के साथ हम, युवा के जो जैसे कि युवा से हम जो सरकार है वादे करती है, जैसे बीजेपी ने वादे करे और उनको पूरा नहीं करा, और उनको मतलब उनकी आवाज़ बार बार दबाई गई है, उनकी आवाज़ को वापस उठाएंगे और युवा के साथ रहेंगे। उद्देश्य क्या है राजनीति में आने का? क्या करना चाहते हैं बवानी खेड़े के लिए? क्या जो मोटिव है? युवाओं की भलाई, देश की भलाई। तो प्रेम बोरिया, सलोख धर्मपाल डिप्टी लगातार खास बातचीत में युवा चेहरे हैं, दावेदारी ठोक चुके हैं, राजनीति में नए हैं, 19 साल मात्र उम्र है और कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा के साथ लग के, कांग्रेस के साथ लग के मैदान में उतर चुके हैं। बवानी खेड़ा में हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा और उसमें आज अपना दमखम भी इन्होंने दिखा दिया है। डिप्टी साहब क्या कहेंगे? दीपेंद्र हुड्डा, ये हुजूम, ये जनता का प्यार और ये जनता का साथ है कांग्रेस के प्रति भी, आपके प्रति भी, कैसा लग रहा है? क्या अनुभूति हो रही है? क्या अंदर से निकल के आ रहा है? मैं ये अपनी वाणी अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि केवल आत्मा में अनुभव कर सकता हूँ कि किस तरीके से बदलाव हो रहा है, पब्लिक क्या चाह रही है। थोड़ा सा समय की ज़रूरत है और समय की ज़रूरत है, अभी कुछ तारीख की ज़रूरत है। अभी बदलने में कोई कोर कसर पब्लिक नहीं छोड़ेगी। एक तो प्रजातंत्र में बदलाव ज़रूरी है। मतलब 10 साल हो गया, कुछ हो नहीं रहा है। अनेक कठिनाइयाँ समाज में सरकार के द्वारा अनुभव की गई हैं और वो पब्लिक के हजूम से आप खुद महसूस कर सकते हो। ये पिता पुत्र की जोड़ी क्या कमाल करेगी? एक पिता पुत्र की जोड़ी पूरे हरियाणा में धमाका मचा रही है, भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा। एक पिता पुत्र धर्मपाल डिप्टी, प्रेम बोरिया, क्या कमाल करने वाले हो, क्या गुल खिलाने वाले हो बवानी खेड़ा में?
हम सोचते हैं कि बुआनी खेड़ा के अंदर एक बदलाव होना चाहिए। यहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ पानी की व्यवस्था भी पूरी तरह नहीं है, यहाँ पे ज़मीन खराब है, शिक्षा में कमी नहीं है, कोई ऐसा एजुकेशन का सिस्टम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर रोजगार, स्वास्थ्य और की सुविधाएं कम हैं। तो हम चाहते हैं, यहाँ चावल बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है, यहाँ चावल के मिल लगने चाहिए, कोई ऐसा दूध का प्लांट आना चाहिए कि यहाँ की पब्लिक को इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में कोई न कोई ऐसा चीज़ मिले ताकि उनके रोजगार के साथ पैदा हो सके और यहाँ के जो बुआनी खेड़ा हल्का के जो लोग हैं वो पैसा उनके द्वारा मिल सके, रोजगार के द्वारा उनके बच्चे अच्छे फले फूलें पढ़ें, एजुकेशन में आगे जाएं, स्पोर्ट्स में आगे जाएं और एग्रीकल्चर में आगे जाएं और खेल सांस्कृतिक क्षेत्र में आगे जाएं। डीपी रह चुके हो, बड़े बच्चों को आगे पहुंचाया है, बड़े बच्चों को नेशनल तक, इंटरनेशनल। हाँ, मेरे बच्चे इंटरनेशनल हैं, इंटरनेशनल है स्पोर्ट्स। मेरा रेसलिंग के अंदर 2 बच्चे इंटरनेशनल हैं, स्टेट लेवल पर भी हैं। मैं खुद भी एक रेसलर रहा हूँ। मैंने अपनी अच्छा प्रयास किया है अच्छा देने की, और भी मैं सोचता हूँ कि राजनीति में भी कुछ अच्छा किया जाए ताकि लोगों के ऊपर एक निष्कलंकित और स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए। आपने सोचा स्पोर्ट्स बहुत हो गया, अब राजनीति के खेल में उतरेंगे? हाँ, राजनीति में उतरना कि मैं हार्डली है ना कि कोमल हृदय का इंसान हूँ। मैंने कहा कि हर एक इंसान का भला होना चाहिए किसी ने, और राजनीतिक क्षेत्र केवल ज़्यादा भला राजनीति में कर सकता है, पावर राजनीति से मिलती है और निर्णय लेने की क्षमता राजनीति में होती है, बदलाव राजनीति से ज़्यादा आता है। हम चाहते हैं कि अच्छा कोई ईमानदार यहाँ से उम्मीदवार मिले, कांग्रेस पार्टी उतारे ताकि उसके प्रति हल्के के प्रति और लोगों के प्रति उसकी चिंता स्वाभाविक रूप से पॉजिटिव होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। आज जब घर से चले उम्मीद थी कि लोगों का इतना प्यार मिलेगा, इतना समर्थन मिलेगा? नहीं, मेरा कैसा अनुमान नहीं था। अगर लोग पानी की तरह ऐसे आ रहे हैं, झाल मार मार के लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं अनुमान आके यहाँ लगा पाया कि बुआनी खेड़ा में इतना परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि 292 नंबर से लोकसभा 292 वोट से यहाँ पे कांग्रेस जीती थी और उसके बाद एकदम इतना भयंकर बदलाव हो रहा है, ऐसा अनुमान हम लगा नहीं सकते थे। लेकिन अब ने ये देखा कि इतना परिवर्तन गहराई से हो रहा है कि हम आत्मा से फील कर रहे हैं, अभिव्यक्त कम कर रहे हैं। तो प्रेम, क्या लगता है पिता पुत्र की जोड़ी धमाका मचाएगी? बिल्कुल मचाएगी। उड्डा जोड़ी, हाँ, लाइक उड्डा जोड़ी। ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना थकेंगे, ना पीछे हटेंगे। बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, ना ही थकेंगे, ना ही रुकेंगे। जी, ऐसे है कि स्पोर्ट के क्षेत्र में आगे जो खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों के प्रति जो हुड्डा साहब के भाई दीपेंद्र की जो पॉजिटिव सोच थी, जैसे ओलंपिक में एशिया में लेकर आए डीएसपी लगाना और उनको मतलब भाव पैदा करना, हर एक फैसिलिटी देने की कोशिश की है, इसके प्रति मेरा हुड्डा साहब दीपेंद्र प्रति मेरा लगाव और बढ़ा है ताकि वो जो है स्पोर्ट के क्षेत्र में ज़्यादा बदलाव हो, एजुकेशन बदलाव हो। इसमें बाद में कुछ बदलाव हुआ नहीं 10 साल में, अब उसमें गिरावट आई है। तो मैं चाहता हूँ कि दीपेंद्र भाई साहब बने मुख्यमंत्री, हुड्डा साहब बने तो बदलाव बहुत तेज गति से होगा। उसमें उसमें बहुत ज़्यादा गहराई से बदलाव आएगा। और न्यूज़ 24 का मैं अति धन्यवाद करता हूँ कि हमारी बात को सुना। भाई चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, चौधरी उदय भानजी जिंदाबाद, चौधरी उदय भानजी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। हरियाणा का सीएम कैसा हो, हरियाणा का सीएम कैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ 24 का, और आप ऐसे ही दिखाते रहिए, आगे इसे हरियाणा को आगे बढ़ाते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे हल्के के लोगों को चलते चलते आप? दीपेंद्र हुड्डा को बहुमत से जीता है और विकास के लिए अपना कदम मतलब बढ़ाए, कांग्रेस का साथ दें। कहीं ना कहीं ये तमाम जो है लोग हमारे साथ मौजूद थे, बुआनी खेड़ा हल्का, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा, दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा, जिसका भव्य स्वागत हजारों हजार लोगों के द्वारा बुआनी खेड़ा में आज किया गया, उसके साक्षी ये लोग हैं। ये जो लोग यहाँ खड़े हैं, कहीं ना कहीं सबसे पहले स्वागत करने वाले लोगों में इनकी गिनती है। और कहीं ना कहीं प्रेम भोरिया
सन ऑफ धर्मपाल डीपी युवा चेहरे जिन्होंने दावेदारी जता दी है, मांग कर दी टिकट की, मात्र 19 वर्ष उम्र और सबसे युवा चेहरे भवानी खेड़ा हल्के के इतिहास में आज ये 2024 के चुनाव से पहले उतर चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं युवाओं का जोर है, युवाओं का जोश है और जो कांग्रेस को आगे बढ़ने के लिए पूरी पावर दे रहा है। भवानी खेड़ा की तस्वीर आपको दिखाई, सभी लोगों से बातचीत करवाई, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, मेरे साथ सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।